क्वेश्चन नंबर 40 में क्या आया हुआ था? प्रश्नाकृत दी हुई है। इसके अगले आकृति को आपको पता करना कि किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए इंटू था, फिर सर्कल था और लाइन सीधी थी। ठीक है, फिर इस लाइन को इस प्रकार कर दिया, मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे राउंड किया जा रहा है। ठीक है, और क्रॉस ऊपर आ गया, क्रॉस मतलब इंटू। ठीक है, और ये जो सर्कल है वो नीचे आ गया। ऐसे ही ये रेक्टेंगल है और इस बार इंटू इस प्रकार से है। तो जब हम इसमें डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से आकृति बनेगी, ये चार ऑप्शन दिए हैं। यदि आपसे बने तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसे होगा। जैसे ये लाइन ऐसी थी, जैसे ये सीधी थी, तो इस प्रकार 90 डिग्री में 180 डिग्री में रिमूव हो गई। ठीक है ना, 180 नहीं, ऐसे करके तुरंत। हाँ ठीक है, ये 180 डिग्री बन गई। ऐसी ये है, जिसको हम क्या करेंगे, पहले सीधा करेंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद पहले इंटू है तो इंटू लगा देंगे इधर, और वो इधर हो जाएगा। अगर समझ में, तो इसमें से जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। कौन सा है, वो इस साइड होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी रेखा पहली बात तो इस प्रकार से आएगा नहीं, इस प्रकार से आएगा नहीं, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी है 41 पे। क्या पूछा गया था कि अगर वी है, दो लाइनें ज्वाइन होकर के वी बनाई, और अगला जो डिजाइन हुआ फिर से एक वी बन गया, तो इस प्रकार से अगर लाइन हो तो अगला क्या होगा। तो बस इसको सिंपल सा ये बनाएंगे, या तो एक और भी बना देंगे उल्टा। इस प्रकार से करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इसमें चार ऑप्शन कौन कौन से हैं देख लें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये और दो, एक भी और फिर, जिसमें से कहाँ है, ये ऑप्शन ए। ठीक है, आपको बता दें टोटल 90 रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं, और जिस बच्चे से 90 के 90 क्वेश्चन बन जाएंगे वही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा, और जिसको 90 के 90 नहीं बनेंगे उसके तो मुश्किल है कि वो क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि इसी का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको आंसर आए तो आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, बाकी आप पढ़ते जाइए। क्या है कि आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप जब वहाँ पेपर होगा तो आप इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप फाइंड कर लोगे। इसमें भी वही है, नेक्स्ट आकृति पता करना है क्या होगा। देखो पहले नीचे बॉक्स बना था, फिर इस प्रकार, समझ रहे हो, पहले ये बना, फिर ये बना, अब ये, अब फिर इस प्रकार आ जाएगा लाइन। ठीक है, समझ आ गया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया इस किनारे, फिर इस किनारे आ गया तो इस किनारे बनेगा, मतलब ये वाली लाइन पे जो आएगा वो आंसर होगा। तो देखो ये गलत हो गया, क्योंकि इस किनारे पे ये बॉक्स बनेगा। ठीक है, ये बनना है इस किनारे पे, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये हो गया। ठीक है, कभी कभी क्या है, डायरेक्ट चीज को ना देख के भी आंसर तुरंत ही आ जाता है। ठीक है, अब रही बात, इसके बाद क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, तो ये क्या बनेगा, यहाँ नहीं आएगा, सीधा जा रहा था तो यहाँ पे आएगा, सॉरी। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन आएगी, ये वाला, तो ये वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा। अब इन दोनों में से क्लियर नहीं हो पाएगा कौन सा है, समझना फिर से एक बार। ठीक है, पहले ये बना इस लाइन पे, फिर ये इधर आ रहा, ऐसे घूम रहा, इधर आया, अब यहाँ पे आ गया, तो अब कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। ठीक है, अब ये मतलब ये तो दोनों रॉन्ग हो गए, इन दोनों में से एक होना है। अब क्लियर कौन सा होगा, तो देखो पहले वाले में सर्कल आया, ठीक है, फिर ये आ रहा है स्क्वायर, चार कोने का आ रहा, ठीक है, फिर सर्कल आ रहा है, तो इस बार क्या आएगा, चार कोने का जो बॉक्स होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इनमें से कौन सा, ये ऑप्शन। ठीक है, थोड़ी ध्यान से कीजिएगा, तो थोड़ी सी भी आपका ध्यान हटा ना तो फिर गए काम, फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, ये देखिए फिर से अगली आकृति आपको पता करना है। ये प्रश्न आकृति है, अगर इस प्रकार से बनता है तो आंसर में क्या बनेगा। देखो एक बड़ा बॉक्स, फिर छोटा बॉक्स, फिर उससे भी छोटा, लेकिन बन रहे हैं चार कोने के ही। जब इसका अपोजिट हुआ तो एक सर्कल, छोटा सर्कल, फिर इस प्रकार। ठीक है, मतलब जस्ट आमने सामने, ये तो ये आमने सामने बन रहे हैं। ऐसे ये बन गया है बड़ा बॉक्स, इस पर इस प्रकार का डायरेक्शन है, तो आंसर जो होगा इस प्रकार के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन कैसे, चार कोने का है तो उधर से क्या बनेगा, सर्कल, छोटा सर्कल, फिर छोटा, ठीक इस प्रकार से बनेगा। तो
वरना सर्कल है, तो ये 4 बॉक्स वाले रॉन्ग, ठीक है। ऊपर से नीचे आएगा और बड़े से छोटा, दो दो समान हो गए, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब इनमें ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे अगला देखते हैं। इजी आएंगे, बस ये है कि आपको समझ जरूर आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेन है अंडरस्टैंडिंग। आप इन क्वेश्चनों को बस 2 बार 4 बार 6 बार मैं पढ़ाए दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है ना। किस प्रकार से आएगा। अगर 90 के 90 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए वहाँ, और बाकी जो भी साइंस हिंदी इंग्लिश मिलेगा उनको कर लिए ना, तो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। इसमें भी हम पता करेंगे। देखो यहाँ से ये डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है, बना। फिर ये राउंड हुआ है, कैसे राउंड हुआ, इस प्रकार से राउंड हो रहा है, तो ये तुरंत यहाँ पहुंच गया, ये डायरेक्शन बन गया। फिर एक बार फिर से राउंड हुआ, फिर ऐसे ही राउंड हुआ, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे पहुंच गया, इस बॉक्स में पहुंच गया। तो अगली बार कहाँ पहुंचेगा, फिर से जब राउंड होगा, ये ऐसे राउंड होगा, तो कहाँ पहुंचेगा, ये वाला जो है निशान इस प्रकार जो बन रहा है, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये देखना है कि ऊपरी सिरे पे किसका बन रहा है, ये नीचे है रॉन्ग, ये इधर है रॉन्ग, ये कौन सा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जल्दी चूज कर लोगे, ठीक है। अगला देखते हैं। आंसर बने तो आपको कमेंट्स करना है कि देखिए सर ऐसा है, इसका करेक्ट करेक्ट आंसर ये होगा। फिर जब आप आंसर दे दोगे तो मैं उसके करेक्ट आंसर को यस नो में सबमिट कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया था। सेम चीज वही है कि अगली प्रश्नाकृत क्या होगी। प्रश्नाकृत जो है उत्तर क्या होगा इसका। देखो ये एरो पे हम देखते हैं, एक एरो यहाँ आया, फिर राउंड हुआ तो यहाँ आ गया, ये देखो अगले वाले में यहाँ आ गया। फिर अगली वाले डायरेक्शन से जब यहाँ आ चुका है तो फिर नीचे चला गया होगा, ये देखो चला गया ना नीचे, तो इस बार कहाँ पहुंचेगा, ये डायरेक्शन में। हम एरो को देखेंगे तो इन चारों ऑप्शन में वो आंसर सही होगा जिसमें एरो किधर बना होगा, ऐसे, ठीक है। ये नीचे बना रॉन्ग, ठीक है। ये बन रहा भाई, ये ऐसे बन रहा, ठीक है। ये उधर बन रहा रॉन्ग, ये मतलब हर एक चीज ना देख करके भी आंसर आ जाएगा। आप सभी को अगर चेक करना है तो वो भी सही हो जाएगा। कैसे, जिधर एरो बन रहा है उधर ये लाइन आ रही है, देखो, तो जिधर एरो बन रहा है उधर लाइन आ रही है, ये भी सही है, ठीक है। ये देखो इसमें रॉन्ग कैसे, एरो के सामने ये लाइन नहीं आ रही, ठीक है। इस एरो के सामने ये लाइन नहीं है, ऐसे भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एरो के सामने लाइन आ रही है लेकिन एरो जो है हमारा डायरेक्शन ये बनेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा वहां, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, ठीक है। क्या बोला है, 46 से 50 तक, मतलब 46 से 50 तक सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लिखा है प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, ए बी सी डी, और चारों चित्रों में से 3 चित्र समान हैं, जिनमें से एक समान गुण नहीं है, असमान गुण वाले चित्र को चुनाव करना है। 4 ऑप्शन ये दिए हैं, इनमें से कोई एक अलग है तो उसको पता करना है। जैसे देखो इसमें ये लाइनें एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये लाइनें भी टच कर रही हैं, ये भी लाइन, लेकिन ये क्या पैरेलल लाइन हो गई, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, आगे बढ़ाएंगे तो टच करके बाहर निकल जाएंगे। ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन यानी एक दूसरे को टच करती है, ये भी है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गई, पैरेलल पैरेलल हो गई, समांतर हो गई थी, बाहर हो गई, ऐसे अगले में, ठीक है। 4 ऑप्शन में एक गलत होगा। इसमें भी अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल, ये इनटू है, फिर सर्कल है, यहाँ पे देखिए इनटू भी ट्राइंगल है, यहाँ देखिए इनटू भी ट्राइंगल है, इनटू भी ट्राइंगल, तो देखो मिल गया ना ऑप्शन। इनटू के बाद 3 में ट्राइंगल मिल रहा है, इनटू के तुरंत बाद ट्राइंगल, इनटू के तुरंत बाद ट्राइंगल, इनटू के तुरंत बाद ट्राइंगल मिल रहा है, लेकिन इसमें देखो इनटू के तुरंत बाद सर्कल मिल रहा है, इसलिए रॉन्ग क्या होगा, ये नहीं होगा सही, ठीक है। अगला, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सब आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको समझना बस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही है, 4 ऑप्शन दिए हैं क्योंकि 50 तक सेम रहेगा। तो देखो ये स्क्वायर है और इसमें क्या है, ये डायगोनल डाले हैं, ये रेक्टेंगल है, डायगोनल है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल यानी विकर्ण कहलाते हैं। लेकिन ये देखो ये जो स्क्वायर है तो इसमें डायगोनल नहीं डाला है, मतलब विकर्ण नहीं खींचा हुआ है, और विकर्ण ना खींचने के कारण क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 में डायगोनल है, विकर्ण है, लेकिन इसमें क्या है, सीधी रेखा 90 डिग्री क्रॉस की गई, तो रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर यही होगा आपका, ठीक है, क्योंकि यही पूछा गया कि कौन अलग है। इसमें आते हैं 49 पे, तो क्या लिखा है, इसमें वही पता करना है। तो देखो सर्कल के सामने ट्राइंगल, नहीं सर ट्राइंगल नहीं, एरो बना है, ठीक है। इसके
ये एरो है किसके, सर्कल के सामने, ये एरो और बॉक्स हो गया, एरो सर्कल हो गया, एरो बॉक्स हो गया, एरो बॉक्स हो गया लफड़ा ना, मिल गया ना फॉल्ट। एरो बॉक्स, एरो के साथ बॉक्स, एरो के साथ बॉक्स और एरो के साथ दोनों तरफ सर्कल, तो ये रॉन्ग होगा भाई, ये नहीं है, ठीक ना। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इसमें देखो एरो एक ही डायरेक्शन पे, ठीक है, इसमें एरो एक ही डायरेक्शन पे, ठीक है, इसमें एरो एक ही डायरेक्शन पे, तीन तो समान हो गया, तो इसमें अलग हो गया, ठीक है, इसका एरो इधर आ रहा है, इसका एरो इधर, तो ये रॉन्ग हो गया, मतलब ये इन तीनों ऑप्शनों में समान नहीं है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए